ये किस्सा है एक चालाक और एक लालची भेड़िए का। कैसे एक ने होशियारी से खुद को किसान की कैद से निकाला और लालची भेड़िए के साथ क्या हुआ। सुनते हैं एक कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने बाजरे का खेत लगाया, जिसकी देखभाल वो बड़ी मेहनत से किया करता था। बाजरे के सिट्टे भेड़िए बड़े शौक से खाते हैं। किसान की हर किस्म की कोशिश के बावजूद रोज रात को भेड़िए पास वाले जंगल से आते और बड़े धड़ल्ले से उसका खेत उजाड़ कर 9, 2, 11 हो जाते। बेचारा किसान बहुत परेशान था कि अपनी खेती इन भेड़ियों से कैसे बचाए। एक दिन वो आखिरकार तंग आ गया। उस रात भेड़िए जैसे ही उसके खेत से निकले, वो अपने ऊंट पे सवार उनके ताक़ुब में लग गया। भेड़िए आगे आगे और किसान उनके पीछे पीछे। भेड़िए जंगल में घुस गए, मगर किसान ने भी उनका पीछा न छोड़ा। अचानक एक टीला आया जिसमें बड़े बड़े सुराख थे। भेड़िए फौरन उनमें घुस गए। वो वहीं रहते थे। किसान ऊंट भगाता हुआ जब वहां पहुंचा तो ऊंट से उतरकर एक तरफ खड़ा होकर सोचने लगा कि अब क्या करूं। किसान ने अपना ऊंट टीले के एक सुराख के मुंह के आगे बिठा दिया और खुद करीब झाड़ियों में जाके छुप गया। काफी देर गुजर जाने के बाद उफुक पे रोशनी नमूदार होने लगी, लेकिन ना तो किसान बाहर निकला और ना ही कोई भेड़िया। इतने में भेड़िए की बीवी की नजर उनके घर के बाहर बैठे ऊंट पे पड़ी। उसने अपने शौहर से कहा, अगर ऊंट का नाश्ता हो जाए तो कितना मजा आएगा। भेड़िया अपने घर से निकलकर ऊंट पर लपका और उसने ऊंट की नखेल अपने दांतों में दबा ली। उसका ऐसा करना था कि ऊंट खड़ा हो गया। भेड़िए ने नखेल छोड़ने की कोशिश की, मगर उसके दांत फंस चुके थे और वो ऊंचे लंबे ऊंट के मुंह से लटक गया। ऊपर से किसान भी फौरन आ धमका। उसने भेड़िए को पकड़ के उसकी वो धुलाई की कि भेड़िए को अपनी नानी याद आ गई। जब किसान उसे मार मार के थक गया तो उसने भेड़िए को रस्सी से बांधा और अपने ऊंट पे लाद के घर की तरफ चल पड़ा। भेड़िए की बीवी अपने घर से यह सारा मंजर देखती रह गई। किसान ने घर पहुंचकर भेड़िए को अहाते में बांध दिया और इससे पहले कि वो सोचता कि उसके साथ क्या किया जाए, उसका दोस्त नाई उसके घर आ पहुंचा। वो उनके एक दोस्त की दूसरे गांव में होने वाली शादी की दावत लेकर आया था। किसान ने जल्दी से अपना साजो सामान बांधा और अपने दोस्त नाई के साथ हो लिया। घर से निकलते वक्त किसान ने अपनी बीवी से कहा, देखो, इस भेड़िए पे कड़ी नजर रखना और जब तक मैं वापस आऊं रोज उसको 2 वक्त जूते लगाना। किसान की बीवी ऊंचा सुनती थी। वो तो ये कहकर चला गया, मगर उसकी बीवी को उसकी बात ठीक से सुनाई न दी। उसने भेड़िए से पूछा कि किसान क्या कह रहा था। तो चालाक भेड़िए के जहन में फौरन एक तरकीब आई। वो बोला, तुम्हारा शौहर कहकर गया है कि जब तक मैं वापस आऊं रोज उसे 2 वक्त चोरी खिलाना। किसान की बीवी बड़ी सीधी सादी थी। वो भेड़िए की बातों में आ गई और अपने शौहर के मुताबिक रोज मकई के आटे, देसी घी और शक्कर में बनी चोरी भेड़िए को खिलाने लगी। देखते ही देखते चंद रोज में घर का सारा देसी घी खत्म हो गया। तो वो हमसाये से मांग के ले आई, ताकि उसके शौहर को यह एतराज ना हो कि उसका कहना नहीं माना गया। यूं ही 7 दिन गुजर गए। यहां चालाक भेड़िए के मजे चलते रहे और वहां पीछे घर में भेड़िए की बीवी की परेशानी बढ़ती रही। उसने भेड़िए के दोस्त से कहा, जाओ देखो जरा, वो जालिम किसान पकड़ के कहाँ ले गया मेरे शौहर को। न जाने वो किस हाल में होगा। भेड़िए का दोस्त पहले उसकी तलाश में किसान के खेत पे गया। जब वहां अपने दोस्त को ना पाया तो वो किसान के घर चला आया। चोरी छुपे घर में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि उसका दोस्त रस्सी से बंधा बड़े मजे से चूरी खा रहा है। उसने हैरत से पूछा, अरे तू यहां क्या कर रहा है? तेरी बीवी कब से तेरे इंतजार में परेशान हो रही है? यार, मुझे यहां किसान ने कैद कर रखा है, इसलिए घर नहीं आ पाया। उसका दोस्त बोला, तेरी हालत देख के लगता तो नहीं कि तू किसी कैद में है। हमने समझा तू भूख के मारे पतला दुबला हो गया होगा, लेकिन तू तो पहले से भी ज्यादा सेहतमंद लग रहा है। भेड़िया हंस के बोला, सेहत अच्छी कैसे ना हो,
रोज दिन में 2 बार चूरी मिलती है, वो भी देसी घी में बनी। भेड़िए का दोस्त बोला, वाकई यार, मुझे भी देना चूरी। तू अकेला अकेला खाए जा रहा है इतनी दिन से, देख अब मेरी बारी। चालाक भेड़िया एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया और बोला, अच्छा चल, तू भी क्या याद करेगा। ऐसा कर, मेरी रस्सी खोल और मेरी जगह तू ले ले। मैं अपने घर वालों से मिल आता हूं, तू भी उतनी देर चोरी के मजे ले ले। ये सुनकर भेड़िए के दोस्त ने उसकी रस्सी काटी और अपने गले में बंधवाकर अपने दोस्त की जगह बैठ गया। चालाक भेड़िया बोला, अच्छा सुन, किसान की बीवी और घी लेने गई है, आती ही होगी। तू बस चुप करके मेरी जगह बैठा रहे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कहकर चालाक भेड़िया वहां से निकल लिया। थोड़ी ही देर में किसान की बीवी बाजार से मजीद घी और शक्कर लेके आ पहुंची और अगले ही लम्हे किसान भी अपने दोस्त के गांव से वापस आ पहुंचा। उसने आते ही अपनी बीवी को चूरी बनाते देख के पूछा, अरे वाह, ये चूरी किस खुशी में बन रही है। उसकी बीवी बोली, आप ही तो कह के गए थे कि रोज चूरी बना के 2 वक्त भेड़िए को खिलाऊं, इसी के लिए अभी बाजार से और घी और शक्कर लाई हूं। अपने घर का राशन तो कब का खत्म हो गया था। ये सुनकर किसान चीखा, क्या तुम रोज इस खबीज भेड़िए को चूरी खिला रही हो? मैंने तो कहा था रोज 2 जूते लगाना। किसान गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने पहले तो अपनी बीवी को खूब डांट पिलाई, उसके बाद उसने लाठी उठाई और दे धना धन भेड़िए की पिटाई शुरू कर दी। भेड़िया बहुत चिल्लाया कि उसने तो एक बार भी चूरी नहीं खाई, पर किसान ने उसकी एक न सुनी। कुछ ही देर में जब वो उसे मार मार के थक गया तो भेड़िया बोला, किसान भाई, तुमने मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया है। मुझे मारने से तुम्हारा घी शक्कर तो वापस नहीं आने वाला। हां, अलबत्ता मेरे पास एक तरकीब है तुम्हारा नुकसान पूरा करने की, सुन ही लो। किसान सफर से अभी घर पहुंचा था और भेड़िए की धुलाई करके थक भी गया था। उसने सोचा, चलो सुनने में क्या हर्ज है। भेड़िया बोला, कल से गांव में मेला शुरू होने वाला है। अगर तुम मुझे वहां ले जाके मेरा करतब दिखाओगे तो लोग खुश होंगे और पैसे भी मिलेंगे। उन पैसों से जब तुम्हारा नुकसान पूरा हो जाए तो तुम मुझे छोड़ देना। मैं वादा करता हूं, फिर कभी तुम्हारे खेत या तुम्हारे घर का रुख नहीं करूंगा। किसान को यह तरकीब पसंद आई और वो मान गया। अगले रोज किसान भेड़िए को लिए मेले में पहुंच गया। लोग उसके हाथ में एक जंगली भेड़िए की रस्सी देखकर हैरान हो गए। फिर किसान ने पटाखों की एक लंबी सी लड़ी ली और भेड़िए की दुम से बांधी। उसने जैसे ही इन पटाखों को आग लगाई, भेड़िया डर के मारे चलाया और तेजी से गोल गोल दायरे में भागने लगा। मेले में आए लोगों की हैरत कहकाहों में बदल गई और सब टिकट खरीदकर डरपोक भेड़िए को देखने लगे। थोड़ी ही देर में जैसे ही पटाखे भेड़िए की दुम तक पहुंचे और उसके पिछवाड़े को सेक लगा तो वो जोर से चलाया और छलांग मार के साथ वाले ठेले में घुस गया। फिर वहां से वो दौड़ा और टेंट कैंटीन में घुस गया। जहां जहां भेड़िया पटाखे लिए घुसा वहां आग भड़क उठी। देखते ही देखते पूरे मेले में आग लग गई और उसका मजाक उड़ाने हंसने वाले लोग इधर उधर घबराहट में खुद भी भागने लगे। लोगों को आग बुझने और भागने में मसरूफ पाकर भेड़िए ने मौका गनीमत समझा और वो भी वहां से भाग निकला। मेले के बाहर ही एक छप्पर था। भेड़िया उसमें कूद गया। यूं उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और तौबा कर ली कि फिर कभी न किसी चोरी, न बाचरे और ना ही किसी दोस्त के दिए लालच में आएगा।